हेलो स्टूडेंट, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं निखिल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आ गए रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कक्षा के साथ। इस कक्षा में इनइक्वालिटी, असमानता, जिससे सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजी व्यापम हो, सीजीपीएससी हो या फिर बैंक की एग्जाम। बैंक में तो इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात करो चाहे मेंस की बात करो। उसके साथ साथ अगर आप बात करते हो सीजीपीएससी की, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। लगता बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है, लेकिन असमानता, इनइक्वालिटी इतना इजी टॉपिक नहीं है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनइक्वालिटी का जो बेसिक फंडा है उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। जैसे कि मेरी क्लास स्टार्ट होती है, बेसिक टू हाई जाती है, ठीक है। बेसिक टू हाई मतलब आपको फर्स्ट क्लास ज़रूर देखनी है। 2 क्लास इसकी भी बनेगी, तो फर्स्ट क्लास आप देखिए, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आप समझ गए तो आगे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं इनइक्वालिटी या फिर असमानताएं। क्या होता है इनइक्वालिटी का मतलब? ये होता है कि कौन मेरे से, जैसे मेरा बड़ा भाई मेरे से बड़ा है, मेरा छोटा भाई मेरे से छोटा है, और मान लो अब जुड़वा भाई पैदा हो गए तो दोनों बराबर भी हो गए। गॉट इट? इस टाइप का फंडा रहता है हम लोग का। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका फंडा क्या है। क्या बोलता है? असमानता की जांच, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम सीधा क्लास को पहले छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, जिसमें इनइक्वालिटी क्या होती है आपको ये बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं 2 पर्सन, एक लेते हैं, क्या लेंगे प्यारे बच्चों बताओ आप लोग? हम ले लेते हैं प्रशांत का पी। चलो पी ही ले लेते हैं, पी और क्यू। ठीक है, छोटा सा एक बना लेते हैं यहाँ पे डायग्राम, जो अच्छा रहे हमारे लिए। ठीक है, पी और ये क्यू है। क्या है? पी और क्यू है हमारे पास। नोजी बना देते इसकी छोटू सो। ठीक है, हमारे पास ये दो पर्सन है। एक है हमारा पी है, पी से जो नाम रखना आप रख लीजिए, और क्यू से जो नाम रखना रख लीजिए। दोनों बहुत ही स्माइलिंग फेस कर रहा है। बिल्कुल डायग्राम की तरफ मत जाइए, आपसे एग्जाम में कभी भी डायग्राम नहीं पूछेगा। गॉट इट? और एग्जाम में डायग्राम दिया भी नहीं होगा। ठीक, अब हम जाते हैं 2 पर्सन की तरफ। एक पर्सन है पी, एक पर्सन है क्यू। हमारे पास 2 पर्सन है, ए पी और क्यू। अब इन दोनों पर्सन में होता क्या है? एक आके हमको बोलता है पी बड़ा है क्यू से। हो सकता है 3 ही रिलेशन होते हैं। क्या होते हैं? 3 रिलेशन होते हैं। या तो पी बड़ा है, या तो पी छोटा है, या तो पी बराबर है। 3 ही तो बात हो सकती है भाई। या तो मेरा बड़ा भाई मेरे से बड़ा है, या तो मेरे से छोटा भाई मेरे से छोटा है, या तो हम जुड़वा हो गए तो हम बराबर है। ये होता है मेरा, सॉरी, यही होता है हमारे पास। तो हमारे पास साइन अल्टीमेटली कितने होते हैं? हमारे जो बेसिक साइन होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। सबसे पहला साइन यहाँ बनाते हैं, क्योंकि यहाँ कितना साइन करेंगे? चलो ठीक है, यहीं बना लेते हैं हम लोग साइन। क्या होता है? P बड़ा है Q से। क्या बोल रहा है यहाँ पे? P बड़ा है Q से। समझ आ जा रहा है? उसके बाद आपका क्या होता है? P छोटा है Q से। मेरा छोटा भाई मेरे से छोटा है, तो P छोटा है Q से। अब हम बात करते हैं दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। हमारे पास अल्टीमेटली कितने साइन होते हैं? हमारे पास 3 साइन होते हैं। एक होता है या तो P बड़ा है, या तो P छोटा है, या तो बराबर है। अब हम लोग बात करते हैं Q की। तो पहले में क्या होता है? Q छोटा है। सेकंड में क्या होता है? Q बड़ा है। और इसमें क्या होता है? Q बराबर है। हमारे पास ये 3 साइन होते हैं। आज की हमारी क्लास या फिर हमारी जो कंप्लीट क्लास है इसी पे डिपेंडेंट रहेगी कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं P, यहाँ पे लिखते हैं Q, यहाँ पे लिखते हैं P, यहाँ पे लिखते हैं Q, यहाँ पे लिखते हैं P, यहाँ पे लिखेंगे Q। P बड़ा है, और उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? P छोटा है, यहाँ पे P इक्वल है। ठीक है, ये 3 तरह के साइन हो जिसको हम लोग हमारे एग्जाम में 3 तरह के साइन है, ये हमको नज़र आते हैं। क्या इसके साथ साथ हमको और भी कोई साइन नज़र आते हैं एग्जाम में? डेफिनेटली हमको नज़र आते हैं एग्जाम में कोई साइन। कभी कभी क्या होता है, जब हम डिस्कशन करते हैं 2 लोगों का या 2 फ्रेंड्स जब इस डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं अरे यार तू मेरे से बड़ा है यार। फिर दूसरा आके क्या बोलता है, अब वो चला गया है, तो एस पर्सन यहाँ के क्या बोलता है? पी ना मेरे को लगता है तेरे से बड़ा या बराबर भी हो सकता है यार, आगे पीछे ही तो है आप तुम लोगों का डेट ऑफ बर्थ, मुझे ना अच्छे से याद नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? मुझे अच्छे से याद नहीं हो रहा है। ये क्या है? डाउटफुल रिलेशन है। यहाँ हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका जो दोस्त है पी वो आपसे बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक और साइन आ जाता है। एक पर्सन एस आया, उस एस ने मुझे बोला भाई
मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है पी तेरे से ना बड़ा है, मेरे को लग रहा है पी तेरे से बड़ा है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो ये भी बोलता है अरे आगे पीछे ही तो है यार आप लोग का डेट ऑफ बर्थ, मेरे को लगता है तुम दो भाई तुम दोनों इक्वल हो यार, तुम दोनों इक्वल हो एकदम। तो इसके लिए एक नया साइन आ जाता है, वो साइन क्या होता है आपका, ऐसा होता है, पी बड़ा या इक्वल है क्यू से। समझ आया, पी बड़ा और इक्वल है क्यू से, समझ आया। सबसे पहला साइन क्या है, पी बड़ा है क्यू से, सबसे पहला साइन क्या हो गया, सबसे पहला साइन क्या हो गया प्यारे बच्चों, P बड़ा है Q से, क्लियर हुआ। दूसरा साइन क्या होगा, P छोटा है Q से। तीसरा साइन क्या हो गया, P बराबर है Q से। उसके बाद वाला साइन हमारा क्या हो गया, जो कि ये है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखा जाए। यहां पे हमको ये डिनोट करता है P या तो बड़ा है या तो छोटा है, डाउटफुल रिलेशन। वी कैन नॉट से कि V बड़ा है, वी कैन नॉट से कि P, सॉरी, वी कैन नॉट से कि P बड़ा है, वी कैन नॉट से कि P बराबर है। हमको यहाँ पे डाउटफुल रिलेशन आ जाता है, जो हमको पता नहीं होता है कि वो बड़ा है कि छोटा है। क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पे ये आपके 3 साइन होते हैं जो एग्जाम में आपको जनरली देखने को मिलेंगे। ये साइन क्या होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसको लिखे कैसे जाता है, अगर हम बात करते ये वाले फंड, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, P और Q, तो इसको क्या बोलते हैं, P इज ग्रेटर देन Q, इसको ऐसे लिखते हैं, P इज ग्रेटर देन Q। अब जब हम बात करते हैं P और ऐसे, ठीक है, हम जब बात करते हैं P और ऐसे, तो इसको लिखते हैं P इज ग्रेटर और इक्वल है। देखो ये इसकी 2 पार्ट में डिवाइड है, देखो प्यारे बच्चों ये 2 पार्ट में डिवाइड है। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड है, P या तो ग्रेटर है Q से या तो P इक्वल है Q से, जो हम बता नहीं सकते। तो एग्जाम में कैसे लिखा रहेगा, P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q, ठीक है। ये आपके एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा, P इज ग्रेटर और इक्वल देन Q। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या होता है। चलो वो तो बात की बात है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। टाइप क्या होता है हमारा, टाइप। सबसे पहला टाइप आपका क्या होता है, सिंपल। सबसे पहला टाइप क्या होता है, सिंपल, जो हमें बताया ना बेटा, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, ये क्या होता है, सिंपल आता है। क्या आता है आपका, सिंपल। उसके बाद क्या आता है, रिवर्स। आपका क्या आता है, रिवर्स। क्या आता है, रिवर्स भी आता है आपको। जैसे कि आपको स्टेटमेंट दे देगा, कंक्लूजन बताना रहता है, वो सिंपल होता है, और सिंपल के बाद ही अपना कंक्लूजन वाला जो होता है, कंक्लूजन के आपको स्टेटमेंट निकालना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, कोडेड। उसके बाद थर्ड क्या आता है आपका, कोडेड। क्या आता है आपका, कोडेड फॉर्म में आता है, जिसका आपको कोड दे दिया। मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, एकदम टेंशन मत लो। कहीं आपको ये नहीं पूछेगा टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, ये आपको कहीं भी नहीं पूछेगा, किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसको आप याद रखिएगा। और सेकंड चीज़ ये याद रखिएगा, सिंपल क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, उस कोडेड क्या होता है। हाँ, वन मोर इज देयर, क्या है, फिलर्स। फिलर्स। अब बोलोगे सर यहाँ खालिस्तान कहाँ से आ गया, कहाँ से होगा खालिस्तान, क्या होता है खालिस्तान, क्या होता है, ये आप पूछोंगे प्यारे बच्चों, खालिस्तान क्या होता है ये पूछोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंक्लूजन आपको सॉल्व करना रहेगा, उसको बोलते हैं ना सिंपल। अब जब हम लोग बात करते हैं रिवर्स की, आपको दे देगा कंक्लूजन, आपको रिवर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोडेड फॉर्म की आपको पर्टिकुलर कुछ कोड दे देगा, उस कोड को आपको डिनोट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जिससे आपका बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिलर्स आपको बीच में फिलर या खालिस्तान दे देगा, आपको उसको बनाना रहेगा। जैसे जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सॉल्व करवाते जाऊँगा और आपसे बनते जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा और क्या है। अब हम लोग बात करते हैं एक छोटे से मैजिक। क्या बात करते हैं हम लोग, छोटा सा मैजिक देखते हैं। मैजिक क्या देखते हैं, मैजिक। मैजिक बॉक्स। बॉक्स मतलब क्या समझते हो, आयताकार बॉक्स होता है, वर्ग भी हो सकता है, हम आयत की बात करते हैं, वर्ग की। हम एक बनाते हैं यहाँ पे बॉक्स। क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बॉक्स, मैजिकल बॉक्स। हमने एक मैजिकल बॉक्स बना दिया यहाँ पे, जिसमें हमने एक साइन डाल दिया ग्रेटर, यहाँ पे स्मॉल,
यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कर दिया स्मॉल देन इक्वल टू और बीच में डाल दिया इक्वल का साइन। ठीक है, बीच में डाल दिया मैंने इक्वल का साइन। ये सारी एक मैजिकल बॉक्स है। इस मैजिकल बॉक्स के थ्रू आपको क्या पता चल जाएगा कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम चलते हैं मैजिकल बॉक्स की तरफ। मैजिकल बॉक्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारा पहला पार्ट क्या है। एक चीज़ मुझे मेरी याद रखना, इधर का जो पार्ट है और जो इधर का पार्ट है, अगर इस साइड और ये साइड अगर मिक्स दिया हुआ है तो आपका आंसर कभी नहीं निकल सकता। क्या नहीं निकल सकता? आपका आंसर कभी नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? अब आप मेरी बात सुनिए। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे लिखा है बी स्मॉलर देन सी। अब आपको पूछ रहा है ए और सी में रिलेशन बताओ। क्या बोलता है? ए और सी में रिलेशन बताओ। आप कैसे बताओगे ए और सी में? ए यहाँ से देखो तो ग्रेटर हो जा रहा है, यहाँ देखो तो ये ग्रेटर हो जा रहा है, तो ये क्या है? अपोजिट साइन। ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट से ले रहा है, यहाँ से ये ले लिया है, यहाँ से ये ले लिया, तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं दे सकते। इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट की बात होती है हमारी। ये सिंगल एक पार्ट है, इस पार्ट की हमारी बात होगी। ठीक है, तो अगर हम बनाएंगे ए ऐसे करके बी और ऐसे करके सी, ठीक, हमने पहला ऑप्शन दे दिया। ये आपका स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, ये आपका कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष है। ठीक है, ए ग्रेटर देन सी है। क्या बोलता है? ए ग्रेटर देन सी है, तो बिल्कुल सही है। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए बड़ा है सी से, आराम से आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? अब हम जब बात करते हैं इन दोनों की, ठीक है, अभी तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे थे, अब इन दोनों की जब बात करते तब क्या होता है हमारे साथ। ठीक है, हमने बात किया है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे दिया, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, क्या दे दिया? बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब हम लोग जब बात करते हैं स्टेटमेंट की, ए ग्रेटर देन है सी से, तो ये हो जाता है हमारा करेक्ट, ये हो जाता है हमारा करेक्ट। अब बच्चों का ये डाउट है, ये करेक्ट क्यों हुआ, ये करेक्ट क्यों हुआ? तो आइए समझते हैं ये करेक्ट क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, आपको जो भी चीज़ मैं करेक्ट करने बोलूँ, रॉन्ग करने बोलूँ, उसका क्लियरली एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आज हमारी बेसिक की क्लास है, उसको एकदम बेसिक से पढ़िएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ए और ग्रेटर देन बी। अब इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ग्रेटर देन सी। क्लियर? अब फिर से हमारा इक्वल बच गया, तो ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। ठीक, अब इन दोनों में देखो, जब मैं बोलूँ ए बड़ा है बी से, ये वाला क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, तो यहाँ तो करेक्ट हो गया। ठीक, अब ये दोनों जब इक्वल हैं, ये दोनों भाई एक एज के और ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ए बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो कभी भी अगर आपको ये दोनों साइन मिलते हैं, ये दोनों साइन अगर आपको मिलते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ग्रेटर देन को एक्सेप्ट करना है। क्लियर है यहाँ पे आपको? क्लियर इस चीज़ को? ये आपका पार्ट हो गया। अब हम लोग जब फिर से बात करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग बात करते हैं इस वाले पार्ट की। ठीक है, इस वाले पार्ट की बात करते हैं हम लोग। फिर से एक छोटा सा मैजिकल बॉक्स बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हम बात करते हैं ये वाले पार्ट की, तो ये दोनों पार्ट भी वैसे ही हो जाएगा हमारा, पी क्यू और पी क्यू और ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ ठीक प्यारे बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये अपोजिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू ऐसा हो गया। ये एक मिनट, इसको हम लोगों को अभी वो वाला तो बता दिया मैंने आप लोगों को। अब मुझे क्या बनाना है? ये वाला साइन, पी ऐसे करके क्यू और ऐसे करके इक्वल टू एस। और पी और एस में रिलेशन क्या होगा? ये है एस और है पी और एस में ऐसा रिलेशन है। तो आंसर क्या करेक्ट होगा हमारा? आंसर होगा हमारा ये करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों को हम एक साथ नहीं बोल सकते। ये तो मैंने आपको हमेशा बताया, दोनों को हम एक साथ नहीं बोल सकते, या वाला सिचुएशन नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब जब हम बात करते इन तीनों की, इन तीनों की बात करते, तब हमको कौन सा रिलेशन लेना है? देखो, इक्वल की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या होता है? इक्वल की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या बन गया? पी ऐसे करके क्यू और आपका यहाँ पे दे दिया है आपको, क्या दे दिया प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपको दे दिया है इक्वल टू एस और आपको दे दिया यहाँ पे इक्वल टू ऐसे करके आपको दे दिया है जेड। और आपको बोलता है पी और जेड में रिलेशन बताओ, और पी और जेड में रिलेशन ऐसा बता दिया है वो।
ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा बोला ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग लेते किसको, ये वाले साइन को एक्सेप्ट करते हैं, इक्वल वाला तो एक्सेप्ट करते नहीं है। अब हम लोग जब इन दोनों की बात करते हैं, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, P ऐसे करके Q और ऐसे करके S, क्योंकि बोथ आर इक्वल, दोनों तो इक्वल है ना, तो हमको इसको टेंशन क्या लेना है। अब जब बारी आती इसकी और ऐसी, एक बार आप ऐसे बना लो और S डाल दो, और P को एक बार ऐसे करके Q और S और इसको इक्वल कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा Z। क्लियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाएगा Z। देखो दोनों में ये दोनों अब इक्वल हो गए। अब तो यहाँ पे भी S इक्वल की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली Z उतार सकता हूँ, तो आ गए यहाँ पे ये वाला साइन, और यहाँ पे तो ऑलरेडी यही वाला साइन एक्सेप्ट करना है। क्लियर, आपका ये क्या है फंडा, ये एक मैजिकल बॉक्स है, इस मैजिकल बॉक्स के थ्रू आप लोगों को कौन कौन के साइन कब कब लगाना है ये आपको बनाना है। ठीक है, अब एक बार और बना के देखते हैं मैजिकल बॉक्स। हम लोग क्या बनाते हैं, एक बार मैजिकल बॉक्स फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये मैजिकल बॉक्स कुछ समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है प्यारे बच्चों। छोटा सा यहाँ हम बनाएंगे एक मैजिकल बॉक्स। ये आपका मैजिकल बॉक्स है जिसमें ये ऐसा है, ये इसके अपोजिट है, ये इक्वल टू है, ये ऐसा है और ये इक्वल है। क्लियर, मैजिकल बॉक्स बन गया हमारा। अब हम प्रश्न की ओर जाते हैं या फिर साइन की ओर जाते हैं। छोटा सा एक कलर ले लेते हैं हम। सबसे पहला है पहला मैंने कहा अगर ये है और ये है तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला साइन। ठीक है, अब जब बात करते हैं सेकंड की, ये हो गया, ये हो गया, अब इन तीनों को नहीं, अब सिर्फ इसको और इसको लेते हैं। ये है और इक्वल है, तब भी आपको क्या करना है, ये वाला साइन लेना है। तीसरा में आपका क्या है, ये वाला साइन है और ऐसा साइन है, तो आपको क्या लेना है, अब आपको बराबर ही लेना है, क्योंकि वो बोल दिया डायरेक्टली ना ये इससे बड़ा है, तो आप वही साइन ले लीजिए, बराबर है। अब चौथा आपका क्या साइन हो जाता है, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। ठीक है, अब जब बारी आती अपोजिट की, अपोजिट नहीं, पहले हम इसको बनाते फिर अपोजिट में जाएंगे। अब अपोजिट, ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो आंसर क्या आएगा, ये वाला साइन। अब बोलता है ये ऐसा है और ये ऐसा है, अब क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऐसा साइन। 6 नंबर पे क्या है, ये ऐसा है और बराबर है और ऐसे है, बराबर की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यही वाला साइन आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला आपका साइन। क्या समझ आया। 7th नंबर पे क्या है आपका, 7th नंबर पे आपका है, ये दोनों डाल दीजिए आप, ये और ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्लियर, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये आपका आंसर में ये वाला करेक्ट होगा। क्लियर आपको। अब हम लोग अपोजिट वाला देखते हैं। 8th नंबर देखिए आप लोग, 8th नंबर पे क्या बोलता है, ये ऐसे है और ये अपोजिट है, तो अपोजिट में देखो वो मेरे से बड़ा है, वो मेरे से छोटा है, वो मेरे से क्या है मुझे यही नहीं पता, कोई बोल रहा है को छोटा, कोई बोल रहा है बड़ा, समझ नहीं आता ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं लगा सकते, वो हमारा डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी ये वाला पार्ट से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब हम लोग जब बात करते हैं 9th की, ये ऐसे है और ये अपोजिट, ये भी तो अपोजिट ही है प्यारे बच्चों, ये भी हो जाएगा कैंसल। अब 10th नंबर की बात करते हैं हम लोग, ये ऐसा है और ये सिर्फ ऐसा है, तब भी हम लोग नहीं बता सकते। क्लियर, ये सारा आपका फंडा था। क्या था आपका, ये बेसिक नॉलेज था। इस बेसिक नॉलेज में मैंने आपको क्या क्या बताया है देखेंगे एक बार। सबसे पहले हमने बात की असमानताओं की, 2 पर्सन है, ये इससे या तो बड़ा है या तो छोटा है या तो बराबर है, वहाँ मैंने बता दिया, और छोटा और बराबर का एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दे दिया। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट में जाते हैं। हमने उसी क्वेश्चन को ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो आंसर ये आया। और बोलते कैसे है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे बोलते हैं। हमारे पास क्या होता है, सिंपल होती है, रिवर्स होती है, कोडेड होती है, फिलर फॉर्म में होती है, ये हमारी इनइक्वालिटी जो ऐसी आती है। अब जब हम लोग बात करें मैजिकल बॉक्स, ये मैजिकल बॉक्स पता नहीं आप लोगों को कोई बताया है नहीं बताया है, लेकिन ये मैजिकल बॉक्स बहुत सही है। ये तीनों के कुछ ना कुछ आंसर आ सकता है, इन दोनों का आंसर आ सकता है, लेकिन इसका और इसके साथ कोई आंसर नहीं आ सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका और इसका कंपैरिजन कभी नहीं किया जा सकता। इसका और इसका मतलब इस लाइन का कंपैरिजन इससे जैसे ही आएगा वो आंसर हो जाएगा हम लोगों का रॉन्ग, वो हम लोगों का हो जाएगा रॉन्ग। आगे देखेंगे। ये मैजिकल बॉक्स देखो बना दिया है, ये भी बना दी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है। जितना कुछ मैंने पढ़ाया अगर समझ नहीं आया है आप लोगों को तो फिर से जाइए, पहले इतने जो 15 मिनट या 10 मिनट क्लास है उसको फिर से देखिए, बेसिक क्लास, क्योंकि बेसिक समझ नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, समझ आया, रेडी। चलो क्या बोलता है देखो, देखो ये क्या बोलता है, ए बड़ा है, तो मैंने बता दिया आपको, ए बड़ा है बी से हो गया, ए बड़ा या बराबर है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए
बड़ा या बराबर है बी से, ये वाला साइन लग जाएगा यहाँ पे। अब जब बात करते हैं, अब ए बराबर है बी से, ए बराबर है बी से, ए छोटा है, ए छोटा है या बराबर है, बराबर है। क्लियर है, बन गया यहाँ पे ये क्वेश्चन। अब समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ए बी से बड़ा नहीं है। अगर ये बताओ ए बी से बड़ा नहीं है, मैजिकल बॉक्स की तरफ हम जाते हैं, फिर इसको ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे और ऐसे, और ये एक साइन होता है हमारा। यहाँ क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन ना, ए बी से ना, ये वाला ए बी से बड़ा नहीं है, क्या बोलता है, मान लो हम लोग यहाँ पे ए रख देते हैं, ये ए है और ये बी है। हमारे पास कितने साइन है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये 3 साइन है हमारे पास। क्लियर। यहाँ पे आपको किसी ने बता दिया ए जो है वो बड़ा नहीं है, मतलब ए और बी ये ऐसा नहीं हो सकता, बता दिया आपको उसने। उसने बोला ए बड़ा नहीं है बी से, तो क्या है भाई। अब उसने ये तो नहीं बोला ए छोटा नहीं है, उसने ये तो नहीं बोला ए बड़ा नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपके पास 2 साइन बच जाते हैं, और इस 2 साइन को जब मैं कंपाइल करता हूँ तो कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है। देखो यहाँ बन रहा है ऐसा। क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे आपको ये वाला साइन यहाँ पे क्यों लगाया गया, ठीक। चलो आगे फिर से देखेंगे। अब क्या बोलता है, ए बी से ना तो बड़ा है, देखो बड़ा तो नहीं दिख रहा है, और ना तो बराबर है, बराबर भी साइन भी नहीं है तो छोटा है। क्लियर है। यहाँ पे आगे क्या बोलता है, ए ना तो बड़ा है और ना तो छोटा है, मतलब बराबर है। ये तो क्लियर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब हम ए छोटा नहीं, अब देखो छोटा नहीं है बोल रहा है, मतलब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों साइन आ जाएगा। देखो आ रहा है, देखो आ रहा है। क्लियर है, ऐसे आपको समझना है, बेसिक है, ठीक है। उसके बाद बोलता है ए बी से ना तो छोटा है और ना तो बराबर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है बच्चों, आपको ना यही वाला जो फॉर्म है ये पूरा लिख के यहाँ पे आपको ऐसे लिख देगा, ऐसे, या फिर आपको यहाँ पे लिख देगा प्यारे बच्चों मेरे @ और बोलेगा @ का मतलब होता है ए बी से बड़ा नहीं है। तो जहाँ जहाँ @ रहेगा आपको ये साइन लगाना है। कोडेड फॉर्म बताया मैंने आपको, तीसरा फॉर्म कोडेड बताया, तो ये होता है आपका कोडेड फॉर्म वाला। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है कि और आगे क्या है। आगे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है आपको, अभी तक तो मैंने आपको डायरेक्ट वाला बताया, यहाँ पे कुछ कॉमा दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। आगे क्वेश्चंस क्या बोलता है, ए बी से बड़ा है। हम लोग यहाँ छोटा सा बना, आंसर भी दिया हुआ है, ए बी से बड़ा है, क्लियर है, और बी सी से छोटा है। तो यहीं पे कंटिन्यू कर दूं, मैं ऐसे कंटिन्यू कर दूं, कुछ चेंजेस नजर आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं इस पूरे को रिमूव कर देता हूं और बोलता हूं ये देखो दिख रहा है आपको, और अगर ये पूरा हटा दूं तब भी आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो क्लियर है, मैं ऐसे कंटिन्यू लिख सकता हूं। अब आपको क्या बोलता है, ये वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही, ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है, सब में बना दिया गया है, ठीक है आपको। अब आपको क्या बोलता है, ये वाला निष्कर्ष बताइए। तो ये आपका निष्कर्ष सही है क्योंकि ए बड़ा है सी से। अभी तक हम इतनी लंबी क्लास की है, ये सारा आप छुपा दीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, आंसर आएगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। नहीं आएगा, जो भी डाउट रहेगा मुझे पूछिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्यूशन दूंगा। बाकी आपको मेरी क्लास में किसी तरह का डाउट नहीं होगा क्योंकि मैं बेसिक से भी और बेसिक पढ़ाता हूँ, तब जाके मैं हाई में पहुँचता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। आगे क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका दिया हुआ है निष्कर्ष। क्या दिया हुआ है आपका, निष्कर्ष। क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये आपका दिखा हुआ है निष्कर्ष। अब देखो आपके एग्जाम में क्या आता है प्यारे बच्चों, कि आपको ये पूछता है कि आपको दे देगा एक स्टेटमेंट और एक दे देगा आपको कंक्लूजन। जैसे आपको दे देगा कथन और एक दे देगा निष्कर्ष। क्या देगा, कथन दे देगा और निष्कर्ष दे देगा। अगर कथन दिया है, निष्कर्ष निकालने बोल रहा है, तो वो आपका हो जाएगा सिंपल। और अगर आपको दिया है, आपको दे दिया निष्कर्ष और आपको निकालने वाला कथन, तो वो रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो आपको क्या बोलता है, आपको एक प्रश्न दे देता है, जैसे कि आपको एक प्रश्न दे दिया, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ये आपका है कथन या स्टेटमेंट, और आपको कंक्लूजन दे दिया है, ठीक है। कंक्लूजन क्या दिया है, पहला ए बड़ा है सी से, और सेकंड कंक्लूजन आपको दे दिया है ए ऐसे दे दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ऐसे दे दिया है, ठीक। अब आपको इसका आंसर टिक करना है। आपका आंसर क्या रहेगा, ए बी सी डी ई, ऐसे बबल में दिया रहता है ना, ऐसे ए बी सी डी और ई। अब आपको इसको आंसर को फिल करना है। क्या करना है, आपको आंसर को फिल करना। अब देखो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। अभी तो मैंने आपको समझाया कि ए बड़ा है सी से, तो आपका आंसर करेक्ट, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट। तो आपको अब इनमें से क्या लगाना है, क्या लगाना है दीजिए। यदि
केवल निष्कर्ष एक सत्य है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, है ना, इसके लिए आंसर ए हो गया। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं और मैं यहां पे क्या कर देता हूं, अब ये जो ए था इसको मैं इधर ला लेता हूं और ये जो ए था इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अब आंसर क्या है हमारा? अब हमारा आंसर 2। यदि केवल निष्कर्ष 2 सही है तो आपको क्या लगाना है? ये वाला लगाना है। ठीक है, पहला सही है तो पहला ऑप्शन, दूसरा सही है तो दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अब जब बारी आती है मेरे पास, अब मेरे पास बारी आती है प्यारे बच्चों, इसकी बारी आती है मेरे पास। ठीक है, हमारे पास बारी किसकी आती है? इसकी बारी आती है हमारे पास, ऐसा। अब देखो ए तो बड़ा है तो यहाँ छोटा दिख रहा है, अभी छोटा दिख रहा है। सेम क्वेश्चन है, अब हम और कभी बताएंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, दोनों सत्य नहीं है हमारे, पहला और दूसरा दोनों ही गलत दिखा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ? डी डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी। देखो अपोजिट साइन है तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यदि ना तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 सत्य है तो आंसर आपको ये लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है? यदि दोनों सही हो, जब दोनों सही हो, अभी तो मैं बताया था दोनों सही वाला, और ये वाला यदि या तो 1 या तो 2, या तो ये सही है, तब आपको ये वाला लगाना है। ये आपको कब लगाना है? जब आपको डाउट है। आपको क्या डाउट है? कौन सा आंसर सही है? जैसे कि ए बराबर है बी से और ऐसे करके सी, या फिर जो भी है, तो यहाँ पे आपको दे दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है सी और यहाँ पे आपको दे दिया है इक्वल टू सी। तो आप बता नहीं पा रहे हो कि दोनों में से कौन सा सही है, तब आपको क्या लगाना है? या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है जो समझ में नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्लास थी। एक प्यारा सा मैंने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, छोटा बड़ा सारा बता दिया। और अगर आपको समझ नहीं आया तो मैजिकल बॉक्स बताया मैंने, मैजिकल बॉक्स के थ्रू आप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर 2 साइन रहा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तब हमको सिर्फ ग्रेटर देन को एक्सेप्ट करना है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर देखते अब क्या बता रहा है। ये है आपका छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जब निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, आपको जो कथन दिया है उसको सत्य मानते हुए पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए 2 निष्कर्ष, जो मैंने बताया स्टेट कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन में एक वह 2 में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, ये आपको बताना है। सीधा सा फंडा है। आपको दो कथन दे दिया, या एक कथन दे दिया है या फिर एक लाइन दे दिया है, उसको आपको देखना है और उसको सत्य मानना है। अगर मेरा बड़ा भाई कोई है और अगर ये कंक्लूजन में बोलता है वो मेरा छोटा भाई है, तो आपको उसको सत्य मानना है। आपको कोई इसमें पंचायत नहीं करना है कि पता लगाना है वो बड़ा है ये छोटा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ FGH, अगर आपको US छोटा बता दिया, भारत बराबर बता दिया है, या फिर आपको कोई नदी छोटी बता दी है बल्कि वो नदी बड़ी है, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। आपको ये मानना है अब निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए आपको काम करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से F बड़ा है G से, इस प्रश्न से हिसाब से F बड़ा है G से, यूनिवर्सल सत्य मान लो इसको, सिर्फ इस प्रश्न के लिए। हो सकता है सेकंड प्रश्न में आपको बोल देगा F छोटा है G से, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं हम क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, F और I, क्या बोलता है? F और I ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे है। ठीक है, ये हमको बताना। अब हमको F से I तक पहुंचना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसका हमारा स्टेटमेंट F G और यहाँ पे H। अब हम पहुंच गए हैं I के पास। ठीक, अब हम पहुंच गए प्यारे बच्चों I के पास। अब छोटा सा मैजिकल बॉक्स हम याद कर ले एक बार, छोटा सा मैजिकल बॉक्स बना देते हैं एक बार ताकि आपको याद रहे। ऐसे और ऐसे और ऐसे, बार बार बनाना नहीं, मैजिकल बॉक्स समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जब बारी आती है मैजिकल बॉक्स की, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पे कहा इसके और इसके बीच में कौन से साइन है ये मेरे को बताना है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में देखो एक बार ये वाला साइन आ रहा है, अब ये तो अपोजिट हो जा रहा है। और मैंने कभी भी बोला अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इसका और इसका या फिर यही कंपैरिजन हो सकता है ऐसा। ठीक है, इसको उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हम लोग आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास एक बार ये आ रहा है और एक बार ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत।
ये क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट हमारा गलत, छोटा सा यहाँ पे क्रॉस लगा देते, रॉन्ग। अब जी और आई की बात करते हैं। अब देखो जी और आई में, जी और आई में आपको क्या समझ आ रहा है बच्चों, देखो सिर्फ यही वाला साइन दो बार नजर आ रहा है, एक बार और ऐसे, तो जी स्मॉलर देन, ये तो ग्रेटर है, ये वाला साइन दो बार नजर आ रहा है, जी स्मॉलर देन है एच, एच स्मॉलर देन है आई, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि जी स्मॉलर है, दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, जी स्मॉलर एच से, एच स्मॉलर आई से, तो हमारा आंसर क्या होगा, दिए गए केवल एक निष्कर्ष सत्य है क्या, नहीं है हम लोगों का। बात करते हैं सेकंड, तो हमारा ये वाला निष्कर्ष सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, समझ आया क्वेश्चन, बार बार आपको मैजिकल बॉक्स नहीं बनाना है, 4 से 5 बार मैजिकल बॉक्स बनाइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से एक क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, हम लोगों को के और ओ का रिलेशन निकालना है, हमको किसका, के और ओ का रिलेशन निकालना है। अब हम ज़्यादा बार बार नहीं लिखेंगे कि यहाँ के लिख दो, यहाँ ओ लिख दो, ठीक है प्यारे बच्चों, और इन सबके बीच में साइन डाल दो। पहला साइन ये है, दूसरा साइन ये है, तीसरा साइन ये है, और अभी ये है, ठीक। इतने साइन आए हमारे के और ओ के बीच में आए। अब मुझे ये बताओ, जब के और ओ का मैं रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखो ये अपोजिट साइन आ रहा है, ये मेरे से बड़ा है और छोटा है, तो है क्या वो तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा बड़ा, और यहाँ पे ओ छोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैंसल, क्योंकि के यहाँ बोल रहा है बड़ा और यहाँ बोल रहा है ओ भी बड़ा, तो कैसे हो सकता है दोनों, आंसर कैंसल। अब आगे बढ़ते हम लोग, अब क्या बोलता है, एन और एल के बीच में। अब देखते एन और एल, जब एन और एल की बात करते प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो क्या रहा है, एल पहले है, ठीक है, हम लोग लिख लेते एल ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और इक्वल टू का मतलब मेरे को लगाने की जरूरत है कि मैं डायरेक्ट यहाँ एन लिख दूँ प्यारे बच्चों, डायरेक्ट एन लिख दूँ, इक्वल का मतलब तो वही होता है। अब देखो हमको एक अपोजिट करना है हम लोग को, इसको एन पहले लिखना है और ऐसे करके हमको एल लगाना है, तो क्या ये साइन आपको यहाँ नजर आ रहा है, एल स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है एल से, ठीक है एन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ये हमारा सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यदि केवल दो सत्य हैं, यहाँ पे केवल दूसरा सत्य है। समझ आया आपको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है 2-3 बार, बाकी तो इसको मैं ओरली बना सकता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बारी किसकी आ रही, ई और बी की। अब जब हम बारी, अब देखो ओरली इसको कैसे बनाना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ई ढूंढो, ये आपको ई मिल गया, अब बी ढूंढो, बी ढूंढो, मिल गया। अब देखो इन लोगों के बीच रिलेशन क्या है, कुछ नहीं है, ये इधर है, ये इधर है, अपोजिट साइन है, ये हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल। समझ आ रहा है आपको कैसे बना, अपोजिट साइन है, कैंसल। अब बारी आती है हमारे पास दूसरे की, पहला तो कैंसिल हो गया मेरे हिसाब से, ये ई है और ये बी है, अपोजिट साइन आ गया, कैंसिल। अब बारी आती ए और डी, ए और डी देखो सेम साइन है दोनों जगह, तो ए बड़ा होना चाहिए, तो ये हो गया सत्य, आंसर 2 हमारा यहाँ पे आंसर होगा, सेकंड हमारा फॉलो करता है। समझ आया आपको इसको ओरली कैसे बनाना है, आपको इसको ओरली ऐसे बनाना है, ये आपका ई है, ई से बी तक जाना है आपको, तो देखो डबल साइन आ गया, अपोजिट कैंसल, ठीक है। अब जब बारी आती ए से मुझे डी में जाना है, तो ए यहाँ भी बड़ा है, ए अब फिर से बड़ा हो गया, फिर से सेम साइन आ रहा है बस यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा दे देता प्यारे बच्चों डी और सॉरी अगर यहाँ पे ऐसा दे देता डी बड़ा है, डी बड़ा है ए से, तो ये हो जाता आपका कि गलत, ठीक है, ये हो जाता आपका गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सबका आंसर द्वितीय आ रहा है भाई, कैसे बन गया है, देखते आगे, कहीं तो कुछ आंसर आए, सबका आंसर तो वही आ रहा है, ठीक है, देखते आगे। ये वाला क्वेश्चन, ये भी देखो ओरली बन जाता है हमारा क्वेश्चन, कैसे बनता है ये, हमको चाहिए u से z, तो u से मैं z गया, u छोटा है अभी भी, यहाँ भी सेम साइन नज़र आ रहा है, यहाँ भी सेम, देखो यहाँ पे इक्वल टू वाला है, और मैंने आपको क्या बताया था, अभी भी अगर ऐसा रहा और ऐसा रहा प्यारे बच्चों, तो लेना क्या है हमको, ये आंसर लेना है, ये साइन आपको बताया था मैंने आप लोगों को ये, ठीक है। चलो समझ नहीं आएगा तो हम इसको उतार के देखते हैं, u से मुझे जाना है z की तरफ, लेकिन यहाँ पहले z है, अपोजिट हो जाएगा साइन, ठीक है। सबसे पहले u उतारो और u से z के बीच में जितने साइन उतार दो, ऐसे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, नहीं सिर्फ ग्रेटर देन और z, कहीं अपोजिट साइन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी है। अब जब इसकी बात करो तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तब भी आंसर जैसे u है, एक बार ऐसे कर दो, एक बार ऐसे कर दो, एक बार ऐसे और ऐसे, ठीक है। एक बार क्या करो, u को आप ऐसे करो, अब ये वाला तो हो चुका है साइन, इक्वल वाला ले लो, फिर से इक्वल, ऐसे और z, तो मतलब u स्मॉलर देन z,
क्या है, u स्मॉलर देन z, पहले का है। अब देखते हैं आंसर में है क्या। यहाँ बोल रहा है z ग्रेटर देन u, क्या बोलता है, z ग्रेटर देन u, लेकिन आपको क्या है, आपको क्या, इसको अपोजिट कर दो आप, z को इधर ला दो और u तो इधर कर दो, तो आ गया z ग्रेटर देन u। समझ आ गया, तो पहला आपका है करेक्ट। ठीक, अब जब हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है आपका v और y, v से y जाना है, तो देखो इक्वल टू और ये वाला साइन आ रहा है। चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। इसका क्या बनता है हमारे पास, ये वाला हम आपको बताते हैं। क्या बोलता है आपको, v, तो सबसे पहले v लिख लो, v और इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद y इक्वल टू y, बस इतना ही जाना है हमको, इतना ही जाना है हमको। और देखो मेरे चार्ट जो मैंने बताया था, एक टेबल एक टेबल जो मैंने यहाँ आप लोगों को बताया था, कहाँ पे चला गया वाला टेबल, ये देखो, ये कहाँ चला गया है आपका, ये बड़ा है, ये छोटा है, और इधर देखो जैसे यहाँ पे 11 डाल दो, अगर इक्वल है और ये ऐसा आ रहा है, तो आपको क्या लेना है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको ऐसे लेना है। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। देखो क्या बोलता है यहाँ पे आपको, ये 3 साइन आ रही है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, बच क्या गया, v ऐसे बच गया। तो ये साइन यहाँ नजर आ रहा है, v ग्रेटर स्मॉलर देन y, v स्मॉलर देन y। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका दोनों सत्य। क्या हो जाएगा आंसर, दोनों सत्य। चलो बनाइए क्वेश्चन इसको। प्यारे बच्चों आपको इसको ओरली बनाना है, बोर्ड में देख के डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, जितना कोशिश करूँगा डायरेक्ट बनाने की तभी डायरेक्ट बनेगा। चलो हम बनाते हैं डायरेक्ट। मुझे आना है Q से T की तरफ, Q से T की तरफ। देखो Q और T के बीच में क्या है, ऐसा साइन है, ऐसा साइन है और ऐसा साइन है, और जब भी ये साइन होता है तो हम लोग किसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। हो गया करेक्ट, Q छोटा है T से, क्लियर। अब P से T की ओर जाना है, P से T की ओर जाना है, तो देखो सबसे पहला साइन क्या है, ऐसा, उसके बाद क्या है, ऐसा। अब जैसे ही अपोजिट आया कैंसिल कर दो, अपोजिट आया कैंसिल। मैंने क्या किया, ये तो मैं ओरली करता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं उसको उतार रहा हूँ, तो आपको उतारना भी नहीं, आपको कुछ नहीं करना। ये क्या हो गया आपका कैंसिल। ऐसा क्यों कैंसिल हुआ, क्यों, देखो अपोजिट साइन आ गए। मैं टी तक जाऊं ही क्यों, जब मुझे ऑलरेडी पता चल गया वो बीच में कैंसिल हो चुका है। मैं क्यों टी तक जाऊं, मुझे पता चल गया। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाए, ओनली वन, मतलब ये, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। ऐसे बनते हैं ये क्वेश्चन, और एग्जाम में हमेशा पूछता है, और बच्चे इसको बार बार और कटमिट करके बनाते रहते हैं। चलो देखो यहाँ पे ना इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, केवल 1 सत्य, केवल 2 सत्य, या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो, और यहाँ पे यदि दोनों सत्य हैं। कभी कभी क्या करता है बच्चे लोग रट लेते हैं एकदम, अरे एकदम इजी क्वेश्चन है, हाँ हाँ पहला सही है, ए को टिक लगाओ, गोला भरो और आगे बढ़ो, ऐसा करते हैं बच्चे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन ऑप्शंस को शफल कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है। तो आपको रट नहीं लेना है कि ए का मतलब होता है पहला सत्य, बी का मतलब होता है दूसरा सत्य, और दोनों गलत मतलब दोनों सही मतलब एंड, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई यूनिवर्सल ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन भी शफल करने लग गए हैं आजकल एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम डे बाय डे टफ होते जा रही है। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन में क्या है ना, आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन को सफल कर दिया है और कुछ नहीं किया, क्वेश्चन वही है। चलो बनाने की क्वेश्चन करके, एफ से मुझे जाना है एस में, एफ और ये एस। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला साइन क्या है, एफ स्मॉलर देन है, अगेन एफ स्मॉलर देन है, यहाँ पे एफ स्मॉलर देन इक्वल टू है। जब ये पूरा साइन मिलता है तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं स्मॉलर देन को। ठीक है, तो स्मॉलर देन करेक्ट। क्लियर। अब हम जो बात करते हैं क्यू और आर की, लेकिन अपोजिट हम लोग पहले आर को देखते हैं। आर यहाँ रखिए आप लोग, और देखिए स्मॉलर देन इक्वल टू आर, यहाँ पे ग्रेटर देन। कुछ मत देखो, गलत क्या कर दो, डायरेक्टली गलत कर दो उसको। क्यों, क्योंकि हमारे पास अपोजिट साइन आ गया, अपोजिट साइन कैन नेवर बी ट्रू। ठीक है, बड़ा है और छोटा है दोनों है, तो हम लोग सही क्या बोलेंगे, बता नहीं सकते। अब हम बारी आती है, हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है, तो ए को मैं करेक्ट में लगा दूँ गोला, यहाँ पे फिल कर दूँ, नहीं कर दूँ, मुझे ऑप्शन देखना है। देखो पहला ऑप्शन में क्या बोलता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो यहाँ तो दोनों सत्य नहीं है। यहाँ क्या बोलता है, निष्कर्ष या तो 1 या तो 2 सत्य, ये भी यहाँ नहीं है। यहाँ क्या बोलता है, केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, तो देखो केवल निष्कर्ष 1 सत्य, तो आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों, सिर्फ ऑप्शन को शफल किया, और क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम इजीली बन जाएगा आप लोग से। नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग यहाँ पे,
यहाँ पे देखो क्या बोलता है, यहाँ पे हम इसको ओरली बनाने की कोशिश करते हैं। ओरली बन जाएगा, यू से जब मैं बात करता हूँ क्यू की, देखो क्या क्या साइन है, अपोजिट साइन कहीं नजर आ रहा है नहीं, और जब ये दोनों साइन होते हैं तो एक्सेप्ट क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है, तो हमारा पहला क्या हो गया, करेक्ट। क्या हो गया, यू ग्रेटर देन यू है, ग्रेटर है बस, पहला सत्य है। दूसरा देखो सी और जे के बीच में दोनों अपोजिट साइन दिख रहा है आप लोगों को, तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, क्योंकि अपोजिट साइन कैन नेवर बी करेक्ट। ठीक है, तो आंसर ए, देखो ए कहाँ है, फिर से ए सी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो फिर से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर से के और ए के बीच में क्या रिलेशन है। हम लोग निकालते हैं के, हम लोग पहुंचते ए के पास। अब देखो कैसे पहुंचना है। सबसे पहले के ग्रेटर देन है, उसके बाद के ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसके बाद के इक्वल है ए से, बस ए तक ही जाना था। क्लियर है, हमको कहाँ तक जाना था प्यारे बच्चों, ए तक जाना था। अब मुझे ये बताओ, हमारे पास जब ये दोनों साइन होता है तब हम निकालते हैं ऐसे, हमारे पास ये दोनों जब साइन होगा, ठीक है, जब ये दोनों साइन होगा ऐसा तो कुछ बनता नहीं है, और जब हमारे पास ये तीनों साइन होता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब भी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो हमारे पास जब तीनों साइन है तब हम लोग क्या करेंगे इसको, जब हमारे पास तीनों साइन है तो हमारा मतलब है यहाँ पे के ग्रेटर है ए से। तो क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे लिखा है के इक्वल है ए से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। इक्वल कैसे होगा बेटा, देखो जब मैंने ऐसा वाला आपको बताया था, ऐसा वाला, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, पॉसिबिलिटी है इसकी दो, या तो के ग्रेटर देन हो सकता है या तो के इक्वल हो सकता है, या जुड़ा हुआ है, करेक्ट नहीं है तो हम लोग इसको गलत कर लेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, रॉन्ग। अब बारी हमारी आती है सेकंड की। सेकंड में हमारे पास क्या है बच्चों, सेकंड में हमारे पास है ए, यहाँ है ए और यहाँ है बी, ये तो देख के ही समझ में आ जा रहा है करेक्ट है, ए देख ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, करेक्ट है, बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ऑप्शन 2 कहाँ है, ऑप्शन 2 डी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एच डब्ल्यू, चलो इसको तो 9th को एच डब्ल्यू, देखो बच्चों कभी भी एच डब्ल्यू बोलता हो उसको प्लीज़ 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 उसको बनाइए आप लोग घर जाके, और कमेंट में आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ आया। ठीक है, एच डब्ल्यू बना दीजिए। एक वैसी है सेम है, ओरली बनेगा, इसमें कुछ नया है क्या बच्चों, चलो ठीक है, नया क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं, बस आपको बताना है। अभी आपको क्या निष्कर्ष दे रहा था, ये आपका दूसरा टाइप बोल दो, आपको इसमें निष्कर्ष नहीं दे रहा, सीधा आपको ऑप्शन दे रहा है क्या सही है बताना है। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट क्या है, ये आपका कथन है, आर बड़ा है ओ से या फिर ग्रेटर देन है, ओ इक्वल है ए से, ए ग्रेटर है एस से, एस स्मॉलर है टी से, इसमें से क्या सही है हमको ये देखना है। सबसे पहले चाहिए ओ, ये ओ है, और चाहिए टी, टी। ठीक है, तो देखो ओ के बाद क्या है, मतलब इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, और ये है, अपोजिट साइन आ गया, रॉन्ग कर दो, अपोजिट साइन आ गया, रॉन्ग कर दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस और आर के बीच में, एस यहाँ है, आर यहाँ है, यहाँ आर निकालो प्यारे बच्चों, ये वाला साइन उतार दो, इक्वल टू उतार दो, ये वाला साइन उतार दो, और एस उतार दो, तो आर ग्रेटर है एस से, आर ग्रेटर है एस से, ये हो गया आपका करेक्ट। यहाँ पे आपका इक्वल टू है, यहाँ पे साइन की मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे टी ग्रेटर देन है, ये यहाँ पे है ऑप्शन टी ग्रेटर देन एस से। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया आंसर बी, आंसर बी। अब सर बोलेंगे डी ई भी ऑप्शन हो सकता है, आप चेक नहीं कर रहे हो, चलो चेक कर लेते हैं। टी और आर के बीच में देखो, ये टी है, ये आर है, अपोजिट साइन दिख रहा है तो गलत है। अब क्यों बढ़ना आगे, मेरे को तो मेरा आंसर मिल चुका है, आंसर ये है। यदि प्रसार ये जो दिया है निश्चित रूप से सत्य, कभी कभी निश्चित रूप से असत्य पूछता है, आपको क्वेश्चन पूरा रीड करना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे, सत्य, कभी कभी असत्य पूछता है, जनरली ये बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, या फिर एसएससी जीडी एसएससी में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा क्वेश्चन, होमवर्क दे दिया जाए, बन जाएगा क्वेश्चन, होमवर्क दे दिया जाए। चलो 11 को आप बनाइए घर से, हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। एच डब्ल्यू मैं देखूंगा प्रॉपर, मैंने 9 दिया है क्वेश्चन और 11 दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसको बना लेते हैं एक बार। ओ से पी में जाना है, देखो यहाँ पे साइन नहीं दिया है, ओ से पी में जाना है मुझे, यहाँ पे साइन में मिस्टेक हो चुका है, आज बहुत माइक्रो लेवल का मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या जाना है मुझे, ओ से पी में,
ओ से पी में मैं यहाँ पे इक्वल टू है यहाँ पे, ठीक। चलो देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये इक्वल टू है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या है प्यारे बच्चों मेरे, ये इक्वल है, मान लेते हैं हम, देखते बनता है क्या होता है। चलो क्या बोलता है यहाँ पे, एस ओ से पी में जाना है, ओ से मुझे पी में जाना है, ओ से पी में इक्वल टू ही लगा दिया मैंने, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया, ठीक है। अब मुझे जाना है पी से एस में, ये है एस, ये है पी, ठीक है। तो देखो एस और पी स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू है, ओ से ओ इक्वल है पी से, का मतलब हो गया वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस ग्रेटर देन है, ये दोनों साइन होता है ग्रेटर देन आता है पी से, तो एस ग्रेटर देन पी है, तो ओनली सेकंड ऑप्शन है, तो आंसर आ जाएगा बी। बी इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं। सेम है बच्चों, बना लीजिएगा पूरा। यहाँ पे फिर से एक साइन का मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से एक साइन का मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे। देखो अभी तक जो था आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट। देखो थोड़ा सा क्या चेंजेस है दोनों पार्ट में, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको कॉमा दे दिया गया, बीच में ब्रेक कर दिया गया। इस ब्रेक को हमको जोड़ना कैसे, हमको ये देखना है। अब तक हम क्या देखते थे, हम लोग देखते थे के और आर, ठीक है। के मेरा यहाँ है और आर मेरा यहाँ है। अब मैं कैसे बनाऊं, इन दोनों को मुझे मर्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो आर या तो पी से देखना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट में कहीं आर नज़र आ रहा है क्या, मुझे नहीं नज़र आ रहा। इस स्टेटमेंट में मुझे पी नज़र आ रहा है, मुझे क्या नज़र आ रहा है, पी नज़र आ रहा है। अब हम लोग जाते हैं पी के पास। सबसे पहले मैंने उतारा टी, सबसे पहले मैंने उतारा टी, यहाँ टी उतारा मैंने, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पी उतारा है, पी आ गया मेरे पास पी। मुझे जाना कहाँ है, के पास जहाँ है, कहाँ जाना है मुझे, यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं कुछ मिस्टेक लग रहा है, देखते हैं। के टी हो गया पी हो गया यहाँ पे, ठीक है। पी के बाद मेरे पास क्या है, मुझे जाना है आर के पास, ये है आर मेरे पास, तो आर है, यहाँ पे के है, के मेरे पास ये है, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पे ये है, यहाँ पे कर लो यू, यहाँ हो गया यू तक पहुँच गया। अब यू से देखो डायरेक्टली के कनेक्ट हो रहा है, यू स्मॉलर देन के है यू स्मॉलर देन कैन। अगर मैं इसको प्यारे बच्चों यहाँ पे यू लिख दिया हूँ और ऐसे कर दूँ स्मॉलर देन के, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे मिल गया के, मुझे जाना है आर के पास, तो अब मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ से टी को रिमूव मार देता हूँ, ठीक। मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गई है। अब मुझे क्या करना है, पी को ग्रेटर देन करना है आर से, ठीक। पी ग्रेटर देन आर। अब मैं निकाल सकता हूँ, देखो क्या साइन है, क्या बोलता है यहाँ पे, के ग्रेटर देन इक्वल टू है आर से, के ग्रेटर देन इक्वल टू है आर से, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे आपको उसको जोड़ना है, एक सिंगल इक्वेशन में लाना है, ठीक। अब देखते हैं सेकंड में क्या करना है हमको। मेरी रिक्वायरमेंट फिर से आर है और मेरी रिक्वायरमेंट फिर से एल है, ठीक है। तो एकदम क्लियर फंडा है मेरे को। यहाँ पे सबसे पहले मुझे लेना है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने लिया यहाँ पे पी से मैंने जोड़ दिया, मुझे आर में जाना है ना, पी ग्रेटर देन इक्वल टू आर है। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट है, बिल्कुल सही है। अब इस पी से मैंने जोड़ दिया यहाँ पे यू को, जैसे मैंने यू को जोड़ा मुझे जाना एल के पास, तो देखो यू और एल के बीच में रिलेशन क्या है, यू इज स्मॉलर देन एल, बन गया। एक सिंगल स्टेटमेंट आ गई, स्टार्टिंग हुआ है आर से, जो ये आर है, एंड हुआ एल पे। क्लियर, मेरे पास साइन देखो, जब ये दोनों साइन रहता तो मैं इसको लेता हूं, तो आर इज स्मॉलर देन एल, आर इज स्मॉलर देन एल। तो यहां पे देखो आर इज ग्रेटर देन एल है, अपोजिट का मतलब वही होता है, आर इज ग्रेटर देन एल, मतलब एल इज ग्रेटर आर, सही है। तो अब ऑप्शन क्या आएगा, पढ़ो यदि दोनों निष्कर्ष सकते हैं, आंसर सी। क्या आएगा, आंसर सी। समझ आया आपको, ये यहाँ पे क्या ब्रेक वाला स्टेटमेंट था, अभी तक लाइन वाला स्टेटमेंट था। इस ब्रेक वाला या फिर कॉमे वाले को हमको मर्ज करना और एक सिंगल स्टेटमेंट लेके आनी ऑन द बेसिस ऑफ योर निष्कर्ष या फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर कंक्लूजन के हिसाब से। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। देखो इसमें फिर से एक कॉमा है, बनाओगे आप लोग कि मैं बनाऊं, बनाना चाहते हो, चलो बना के देखते हैं। अब हम
एम और आई, एम और आई, ये है एम, ये है आई, बीच में आर हमको कॉमन मिल जा रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं एम से। एम ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारे पास आई। ठीक है, देखो ये जब दोनों रहता है तो ऑप्शन हमारा क्या होता है, ऐसा हो जाता है। तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू आई यहाँ नजर आ रहा है क्या, तो ये हो गया रॉन्ग। अब एम और एस की बात करें तो इसी स्टेटमेंट एम और एस मिल गया, हम बाहर निकाल लेते हैं। एम ग्रेटर देन इक्वल टू रख दो वैसे ही, और स्मॉलर एस, अपोजिट साइन है, whenever comes opposite sign we cannot say anything, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड तो कोई ऑप्शन ऐसा दिया रहता है जिसमें दोनों गलत होता है, पहला सही दूसरा सही, या तो ये, या तो ना तो निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो सत्य है, सत्य है बोल रहा है, दोनों सत्य नहीं है ना तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। समझ आया प्यारे बच्चों, ये सारी आपकी क्या क्लास थी, ये आपकी इनइक्वालिटी की क्लास थी। और देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस, चलो इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है यहाँ पे, मुझे एन और एस चाहिए, बीच में कॉमा है लेकिन, ठीक है, मुझे कि एन और एस और यहाँ पे मेरे पास एन है, कॉमन फैक्टर ढूंढो, आई और एस और एच कॉमन फैक्टर है, तो हम चालू करते हैं एच से। सबसे पहले हम उतारेंगे एन, सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट उतार लेते हैं, एस ग्रेटर देन आई स्मॉलर देन इक्वल टू एच और एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, मुझे एन से एस में जाना था तो मैं एस से एन में जा रहा हूँ, क्लियर। आगे निकालते हैं, ग्रेटर देन, ये तो अपोजिट हो गया बेटा, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, आगे बनाने की जरूरत है, गलत। अब आई और डी में जाना है मुझे, आई और डी में जाना है मुझे, जैसे ही मुझे आई और डी में जाना है, देखो यहीं से मैं ओरली बना सकता हूँ लेकिन मैं आपको ओरली नहीं बताऊंगा बिकॉज आप लोग डाउट हो जाएगा। एच और एच के बाद मुझे ये वाला साइन चाहिए, मुझे आई चाहिए मुझे डायरेक्टली, तो मैं आई के पास जाता हूँ, अब आगे कुछ नहीं उतारूंगा। एच क्या है, एच ग्रेटर देन इक्वल टू आई से, जब ये दोनों साइन रहता है तो एक्सेप्ट क्या होता है, ये वाला साइन, देखो ये दिखा रहा है क्या वहाँ पे, डी इज ग्रेटर देन आई, डी इज ग्रेटर देन आई, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर, आपको ऐसे इक्वेशन को मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद अब उसको बनाना है, इसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं तो ओरली बना दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं ओरली बनाने में, ओरली भी बन जाती है सारे क्वेश्चन, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको बनाने। जैसे ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है और आपको चाहिए ओ, ठीक है, कॉमन फैक्टर ढूंढो पी, यहाँ तक सेम है, डब्ल्यू स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, पी स्मॉलर है, यहाँ तक तो समझ में आएगा डब्ल्यू स्मॉलर है। अब जब हम लोग पी की बात करते हैं, पी से कंपैरिजन करना है हम लोगों को, देखो पी स्मॉलर है, यहाँ पे फिर से पी स्मॉलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा करेक्ट, डब्ल्यू के केस में हो जाएगा करेक्ट, ये वाला हम देख सर्च कर रहे हैं, तो पहले आई और ये देखते हैं, वाई और आई के बीच में देखते हैं, सबसे पहले आई उठाओ, तो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, पी है कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पी स्मॉलर देन ओ, और मुझे जाना है आई के पास, तो यहाँ पे आ गया आई, क्लियर है। अब यहाँ पे अपोजिट कर दो, पी ग्रेटर है वाई से, वाई ग्रेटर है डब्ल्यू से, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब भी हमारे पास ये दोनों साइन आता है तो हम लोग लेते हैं ये वाला साइन, मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू पूछ रहे हैं, डब्ल्यू नहीं वाई पूछ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वाई, वाई, और क्या पूछ रहा है, आई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई इज स्मॉलर देन आई, लेकिन यहाँ क्या बोलता है, वाई इज स्मॉलर एंड ग्रेट इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। अब सेकंड पे जाते हैं हम, ओ और डब्ल्यू, सबसे पहले मुझे जाना है ओ और डब्ल्यू, तो चलो बनाते हैं हम लोग, ओ और बन जाएगा, ये आपका पी स्मॉलर वाई स्मॉलर डब्ल्यू, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, डब्ल्यू, डब्ल्यू पहुँच गया, ओ में जाना है, इस स्टेटमेंट को उतार लो, P इज स्मॉलर देन O, P इज स्मॉलर देन O, P इज स्मॉलर देन O। अब जब ये दोनों साइन रहता है तो एक्सेप्ट क्या होता है बच्चों, ये वाला साइन, तो O और W में ये साइन हो जाएगा, O इज ग्रेटर देन W, O इज ग्रेटर देन W, क्लियर है यहाँ पे, तो आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों B, आंसर हो जाएगा आपका B, क्लियर। फिर से आपका क्या दिया हुआ है, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है आपका, ये जो दो एक बिंदु ऐसे लग गया बच्चों, ठीक है, वो कॉमा है, मुझे ए से जेड में जाना है, ए से बी, बी से सी, ठीक है, सी से मैं गया डी यहाँ पे, तो देखो सी बड़ा है तो यहाँ पे मान लो ना, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, इसको अगर मैं नहीं मानूँ और यहाँ पे सी ऐसे करके यहाँ जेड लिख दूँ, अब बनाओ, ए बड़ा है, ए बड़ा है, ए बड़ा है, तो आंसर पहला करेक्ट, क्लियर, ये आपका करेक्ट हो गया,
ठीक, अब जब हम लोग बात करते हैं एफ वाले की, एफ और ई की बात करते हैं। एफ स्मॉलर है, स्मॉलर है, सी स्मॉलर है, स्मॉलर बी, हमको उतारना है कहाँ है, सी से। ठीक, अब ये सबको भूल जाओ, यहाँ तक आप पहुँच गए हो। अब आप क्या करो, यहाँ पे एफ में जाना है आपको, ई में जाना है ना। ठीक है, आप इसको ना हटा के आप इधर हटाओ, ई में पहुँच गए आप, सी इसको हटा दो। यहाँ पे क्या करो, सी ग्रेटर देन है इक्वल टू एफ से। मिल गया ये वाला सिचुएशन, एफ से ई, एफ से ई पहुँच गए आप लोग। अब देखो एफ स्मॉलर है ई से, एफ स्मॉलर है, यहाँ भी स्मॉलर है, यहाँ भी स्मॉलर है, यहाँ भी स्मॉलर है, तो इसका मतलब एफ स्मॉलर है ई से, तो ये भी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, ऐसे आपको ओरली बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे ओरली बनाना है, आपसे रफ रफ नहीं करना है, वो बन जाता है। ओरली आप बार बार बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन। समझ आ रहा है आप लोगों को, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे जब ओरली बनाओगे। देख लो एक बार फिर से, मैंने क्या किया था, ए ऐसे करके बी ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर मैंने लिखा था सी। ठीक है, अब मैंने ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज उतार दी थी, सी इक्वल टू डी। मुझे जाना कहाँ था बच्चों, जेड में, जेड में जाना था ना। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे जेड में जाना, तो सी में क्या है, सी ग्रेटर है जेड से, सी ग्रेटर है जेड से। अब आंसर देखो, जब ये दोनों साइन रहता है तो आंसर क्या होता है, ग्रेटर। तो ए ग्रेटर है जेड से, ए ग्रेटर है जेड से। सत्य हो गया यहाँ पे। ओरली भी मैंने बनाया, ओरली भी बना था, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इसे बनाना पड़ेगा। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड की जब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, मुझे जाना है एफ और ई में, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये पूरा को एज इट इज उतार दिया था। फिर से उतार देता हूँ, सी ऐसे करके डी और स्मॉलर करके ई। क्लियर। अब मुझे कहा क्या चाहिए, मुझे एफ चाहिए, तो एफ इज, सी इज ग्रेटर देन एफ, सी इज ग्रेटर देन एफ। कुछ प्रॉब्लम है, सारी चीज ट्रू है इसमें, कोई ये नहीं हुआ जब ऐड करने के बाद भी। अब देखते हैं, ये साइन है और ये साइन है, तो हमारा साइन होता है एफ, ऐसा, एफ इज स्मॉलर देन ई, एफ इज स्मॉलर देन ई। क्लियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपका दोनों सत्य, आंसर ई, आंसर ई इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों सत्य की बात करी और हमारा दोनों सत्य हुआ है। सेम क्वेश्चन है, ये पूरा प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए बच्चों। ये पूरा अपना मैंने 25 तक पूरी प्रैक्टिस दी है। ये पूरी प्रैक्टिस आपको घर से करनी, बार बार रिवीजन करना है। बस आप बना लो, आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। बस आप इसको बना लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी। क्या होता है इनइक्वालिटी, ये मैंने आप लोग को समझा दिया है पहले, इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग बात की थी यहाँ पे 3 साइन की, जिसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू था। मर्ज करने के बाद आपका ऐसा साइन आया था। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग जब बात करते हैं इसकी, तो मैंने फिर से इसको बताया, पी इज स्मॉलर देन, यहाँ पे पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और फाइनली वो ऐसा बना। ठीक है, अब हम लोग जब बात करते हैं टाइप की, सिंपल आता है, मैंने सिंपल बताया आपको, ये रिवर्स है। कोडेड फॉर्म वाला भी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे भी तब नेक्स्ट आएगा, तब फिलर वाला मैं आपको बताऊंगा। और एक नया वाला भी मैंने आपको बताया था, भी क्या बताया था नया वाला आपको मैंने, जिसमें आपको क्वेश्चन दे दिया नीचे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओ इज ग्रेटर देन टी, ऐसा वाला था, वो भी बन जाएगा आपसे। ये एक मैजिकल बॉक्स है जो बहुत काम आता है। इसका और इसका, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, कभी रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन बनेगा ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। क्लियर है ये चीज़, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। क्लियर प्यारे बच्चों। अब जब हम बात करते हैं, देखो ऐसा रिलेशन, ये बता दिया मैंने आपको। ये पूरे साइन है, ये सारे साइन को याद कर लेना, बार बार बनाना, आपसे बन जाएगा। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन चालू हुए थे। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, सारे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है, बार बार बनाना है। और मैंने जो आपको 21 to 25 जो क्वेश्चंस दिए उसको बनाई है, बीच में मैंने HW दिया उसको भी बनाई है। और जो डाउट है आप मुझसे पूछिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटी, जहाँ पे हम लोग आइदर और की बात करेंगे, जो हमेशा एग्जाम में हमसे पूछा जाता है और कोडेड DI का पूछा जाता है। हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।